द न्यूज इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। और आज मौजूद हूं ओखला में। ओखला का जब नाम आता है तो लोगों के जहनों में बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि ओखला एक मुहज्जब तहजीब याफ्ता लोगों की जगह है। इस वक्त मैं शाहीन बाग थाने पर खड़ा हुआ हूं और ये रोड की स्थिति देख सकते हैं आप। बहुत बुरे हालात हैं यहाँ पर। जब मेन रोड की ये हालत है, ये रोड किला हाउस से शाहीन बाग को जोड़ता है और बहुत सारे रास्तों को जोड़ता है, बहुत सारे इलाकों को जोड़ता है। लेकिन जब बाहर का मंजर ये है, अंदरूनी हालात क्या होंगे, चौड़ी गलियों में क्या हालात होगी, पतली गलियों में क्या हालात होगा, मैं आपको बारी बारी सब गलियां दिखाऊंगा। और इस वक्त यहाँ पर बहुत बड़ा धरना दिया गया है इसी के खिलाफ, ताकि चुने हुए बाशिंदे यहाँ पर देखें और इसका संज्ञान ले। ये वकील कुरैशी यहाँ पर मौजूद हैं। आज जो धरना हुआ है, इसके किस पर्पस से हुआ था धरना? अरशद साहब, आपके चैनल से ये बताना चाहूँगा, ये पिछले 6 महीनों से यहाँ पर नाले की बहुत ज़्यादा दिक्कत है और यहाँ का विधायक अमानतुल्लाह खान तीसरी बार का विधायक है और यहाँ पर ओखला की आवाम तराई तराई मचा रही है। वो तराई तराई क्यों मचा रही है? जब आदमी अपने रोजी रोजगार से घर से निकलता है तो उसको इस गंदगी का, इस तालाब का, जो झीलें बनाने का काम यहाँ के विधायक अमानतुल्लाह ने कर रखा है, उसके विरोध में यहाँ हमने धरना प्रदर्शन दिया। और धरना प्रदर्शन के साथ साथ हमने आज ओखला विधायक का अमानतुल्लाह खान का पुतला भी जलाया। ये पुतला जला हुआ है। पुतला भी इसलिए जलाया कि ओखला की आवाम जागे और यहाँ के नुमाइंदों से ये पूछे कि जब इलेक्शन आता है हर बार यही कहा जाता है, मैं तुम्हारा रहनुमा हूँ, मैं तुम्हारा ठेकेदार हूँ। आज इन मुसलमानों का ठेकेदार आज कम्बल ओढ़ कर क्यों सोया हुआ है, उसको जगाने का काम हम कर रहे हैं। यहाँ पर ओखला की आवाम जो परेशान है, जो दिक्कत झेल रही है 6 महीने से, यहाँ के विधायक, यहाँ के काउंसलर को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? ये 2 महीने के लिए निकल कर आते हैं इलाके में, 2 महीने में सारे वादे करेंगे, हम तुम्हारे रोड साफ बनाएंगे, हम तुम्हारी गली बनाएंगे, हम तुम्हारे साफ सफाई करेंगे। मगर 2 महीने के बाद, इलेक्शन के बाद, आज आवाम 4 साल 10 महीने वही परेशानी स्टार्ट हो गई है 1 साल से। ये 6 महीने भाई, इसका जिम्मेदार कौन है? काउंसलर है या एमएलए? विधायक अमानतुल्लाह खान। विधायक ये कहता है कि मुझे फंड नहीं मिला। अरे भाई, जामिया यूनिवर्सिटी के अंदर आप पब्लिक को गुमराह करके झूठ बोलकर वहाँ 5 करोड़ का फंड देने की बात करते हो, 100 करोड़ फंड लगाने की बात करते हो। यहाँ पर तुम जिसने आपको जिस सीट पे बिठाया है, उस सीट पे बिठाने वालों से ये कह रहे हो आप, यहाँ पर मेरे पे फंड नहीं है, तो ये किसका काम है? अगर काम इलाके के अंदर जिम्मेदारों का होता है, विधायक का हो या काउंसलर का हो, ये काम विधायक के अंडर में आता है। ये नाला 6 महीने से तराई तराई मचा रहा है और ये कब्रिस्तान है। यहाँ अभी शुक्रवार को मैं भी जनाजे में आया और मैंने ये देखा कि यहाँ से जब जनाजा निकल कर आया तो लोग कितने परेशान हुए। यहाँ तो असली घर तो हमारा ये है कब्रिस्तान, जहाँ पर हमें दुनिया की सबको छोड़कर हमें कब्रिस्तान जाना है और उसी के सामने नालियां, गंदगी, अंबार जो भरे पड़े, इसका जिम्मेवार अमानतुल्लाह खान विधायक है। रास्ता नहीं, तालाब महसूस हो रहा है। ये आप देख सकते हैं, एम्बुलेंस और दिल्ली जल बोर्ड की गाड़ी ये आ रही है। किस मुसीबत से, किस मुश्किल में आ रही है। ये एम्बुलेंस को बहुत ही मुश्किल से यहाँ से निकाला गया है। ये देख सकते हैं, ये मालूम ऐसा होता है जैसे यहाँ पर बाढ़ आई हुई है। आवाजाही किस तरह मुतासिर हो रही है यहाँ लोगों की। ये लोगों ने आज धरना दिया कब्रिस्तान के ऊपर और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ और कुछ लोगों के भी सुनाता हूँ आपको। अभी मैं कहना ये है कि ये यूपी गवर्नमेंट के अंडर में आता है और यूपी गवर्नमेंट का कहना है कि स्थानीय विधायक की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हम तो ये कह रहे हैं कि आपस में बातचीत करके इसका सॉल्यूशन करिए। समस्या तो आम जन को हो रही है ना, आम जन को हो रही है। अब यहाँ से 300 मीटर की दूरी 40 से 45 मिनट में तय की जा रही है। ये कोई अच्छी बात थोड़ा ही है। क्या ये आप उठाइए, सोशल मीडिया के माध्यम से एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और इसको देखिए, इसकी वीडियोग्राफी करिए, भेजिए। मछली पली है, इसमें मछली खा सकते हैं हम। जाल लेके आइए, जाल डालिए, मछलियाँ खाइए। पालन केंद्र है ये, अच्छी बात है ये।
कितनी तकलीफ से यहाँ पर आए? बहुत तकलीफ हो रही है चचा। तकलीफ हो रही है चचा। अब हमारे सामने मेहरबान साहब हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? मुझे तो बड़ा अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जहालत पर जब तुम्हारी कोई तनकीद करता है, जहालत पर जब तुम्हारी कोई तनकीद करता है, तुम्हें गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन गैरत नहीं आती है। तो मेरे अजीज साथियों, पढ़े लिखे बहुत हैं, उनके पास इल्म बहुत है, 5 करोड़ रुपया वो जामिया को दे रहे हैं एजुकेशन पे, तालीम पे, लेकिन यहाँ 1 करोड़ रुपए लगाने को तैयार नहीं है। ये सब झूठ का प्रोपेगेंडा है, लोगों का जहन वर्गलाने की वाली बात है। इलाके के अंदर बहुत गलत, बहुत बुरा हाल है। यही नहीं है, कब्रिस्तान ये हमारा, देखिए कब्रिस्तान जमीयत उलमा हिंद ने, उनका बहुत बड़ा एहसान है हिंदुस्तान की जमीयत का कि उन्होंने हमें कब्रिस्तान जामिया नगर को दिलाए। दूसरा एहसान यह हुआ उनका, उन्होंने मुतवल्ली मुफ्ती अब्दुल राजिक साहब को बनाया जो जमीयत के यहाँ के जिम्मेदार हैं। मुझे बड़ा अफसोस के कहने पड़ रहा है, जो मुफ्ती अब्दुल राजिक साहब हैं, जो कब्रिस्तान के जिम्मेदार भी हैं, पर्ची भी कटती है बाकायदा यहाँ कब्रिस्तान में दफन होने की, लेकिन वो यहाँ आने को तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ तकलीफ इंसानों को नहीं हो रही है, मुर्दों को ज्यादा हो रही है। जो यहाँ मुर्दे हैं ये सारा गंदा पानी वहां जा रहा है कब्र के अंदर। उनको तो एहसास नहीं है, मुफ्ती साहब को एहसास हम लोगों को है, क्योंकि ना एहसास एमएलए साहब को है, क्योंकि उनके अंदर इल्म नहीं है। इलाके में फसाद जो फितना फैला रखा वो एमएलए ने, एमएलए के कार्यकर्ता कारकुनान ने फैला रखा है, वो किसी की सुनते नहीं है। एमएलए के साथ जो रहने वाले हैं वो सब बद अखलाक, बदतमीज, गाली गलौज करने वाले हैं, बद कलाम आदमी इकट्ठे किए हुए हैं। उनको समझाने वाला क्यों नहीं, वरना यही एमएलए है। जब ये एमएलए नहीं थे, जिस वक्त इन्होंने राजनीति शुरू की थी, ये कुछ उलमा को बुलाकर मशवरा क्या करते थे घर पे, उसमें हम भी शामिल थे मशवरे में, हमसे भी बुला के। लेकिन आज ये मशवरे की बहुत, इनके मशवरे गलत लोग दे रहे हैं, इसलिए गलत काम कर रहे हैं ये। मेरी इनसे दरखास्त है कि आप बहुत बड़े अच्छे आदमी हैं, अच्छे आदमी के तहत आप अच्छा काम कराइए, लोग आपको अच्छा कहेंगे। आपकी छवि इस वक्त बहुत खराब हो चुकी है। आप जिसकी जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी से आप काम करें ना, और जिम्मेदारी ये विधायक अमानतुल्लाह खान की है, आप समझिए, अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते आप। लेकिन आपने एक स्ट्रेटेजी बनाई हुई है कि बेवकूफ बनाना है, गुमराह करना है, ये जो एरीगेशन का है, ये उसका है, ये इसका। अरे आपको इसीलिए तो चुना है कि आप उस विभाग से काम कराएं, इसलिए चुना है। कब तक बैठेंगे? जब तक वो एक स्टेटमेंट जारी नहीं करते कि मैं इसे कितने दिन में कराऊंगा, कब तक बैठेंगे? यहाँ से मैं नहीं उठूंगा इंशाल्लाह। और अगर इससे भी बाज नहीं आए वो, तो जैसे ओखला विहार में हमने धरना प्रदर्शन के बाद भूख हड़ताल की थी, भूख हड़ताल करेंगे इंशाल्लाह। सुन रहे थे लोगों के जज्बात, और जज्बात हो भी क्यों ना, ये देख रहे हैं गंदगी का आलम। अवाम जब सड़कों पर निकल आता है तो जाहिर सी बात है उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। अवाम क्यों आता है सड़कों पर? जब वो परेशान, मुसीबत में हद से ज्यादा हो जाता है। काउंसलर भी आए, विधायक भी आए और अपनी जिम्मेदारी को सही मायनों में निभाएं, और मिल बैठ करके इस मसले का हल निकालना चाहिए यूपी गवर्नमेंट को भी और यहाँ के स्थानीय विधायक को भी, तभी इसका मसला हल होगा। लेकिन बदकिस्मती यह है, आरोप प्रत्यारोप का खेल करेंगे, एक दूसरे पर एलिगेशन लगाएंगे, एक दूसरे पर एलिगेशन लगा करके अपना पल्ला झाड़ लेंगे। ऐसे मुकद्दस जगह कब्रिस्तान के बराबर में यहाँ पर वैसे भी सफाई होनी चाहिए, लेकिन मुकद्दस कब्रिस्तान के बराबर में इतनी गंदगी, इतनी मलबा पड़ा हुआ है, यहाँ पर खड़ा होना दूभर हो रहा है। मक्खी मच्छर यहाँ पर आएंगे, बीमारियां बढ़ेंगी तो क्या होगा? तो इन लोगों को देखना चाहिए और संज्ञान लेना चाहिए। तो देखते रहिए द न्यूज़ इंडिया लाइव।